गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम ज्ञानोदय पाठ 13 हमारा राष्ट्रीय ध्वज विषय का अध्ययन करेंगे। यह पाठ हमारे संपादक मंडल द्वारा संकलित किया गया है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। 3 रंग हैं इसमें। सबसे ऊपर आप लोग तो जानते, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और नीचे हरा रंग, जो हमारी पहचान है, हमारे गौरव का प्रतीक है। प्रस्तुत पाठ में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास और उसकी महत्ता के बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। चलिए पाठ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ हमारे संपादक मंडल द्वारा संकलित किया गया है। इसमें भारतीय राष्ट्र ध्वज के इतिहास तथा महत्ता के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। हमारी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति में एकता तथा भाईचारे का संचार करने में विशिष्ट मानक चिन्ह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं मानक चिन्हों में एक है भारतीय राष्ट्र ध्वज। तो बच्चों, हमारे भारत में अनेक धर्मावलंबी रहते हैं। यहाँ धर्मनिरपेक्ष संस्कृति, हमारी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का आशय हुआ कि हमारे भारत में अनेक धर्मावलंबी निवास करते हैं। हमारे भारत में किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती और लोग कैसे रहते हैं, एकता और भाईचारे के साथ यहाँ निवास करते हैं। और उसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मानक चिन्ह महत्वपूर्ण होता है, जो हमारी एकता का प्रतिनिधित्व करे। और इन्हीं मानक चिन्ह में है हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इस तिरंगे के लिए कई दशक से हमारे असंख्य सैनिकों एवं नागरिकों ने अपना बलिदान दिया है, ताकि हमारी यह पहचान अपनी शान बनाए रखे। इन्हीं मानक चिन्ह में हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्र ध्वज है। और हम लोग अगर इतिहास को दृष्टिपात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस तिरंगे के लिए असंख्य सैनिकों ने अपना अनाम विसर्जन दिया, बलिदान किया, ताकि हमारी पहचान, हमारी अस्मिता बनी रहे। अपने शान, अपने गौरव का प्रतीक इस राष्ट्र ध्वज की गरिमा को हम बनाए रखें। तो प्रत्येक देश का, प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। प्रत्येक देश की अपनी पहचान होती है। प्रत्येक देश संसार में अपनी पहचान के लिए कुछ विशेष चिन्ह अपनाता है, जो उस देश की जनता को एक सूत्र में बांधते हैं। हमारे देश भारत में ऐसे चिन्हों का अत्यधिक महत्व है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी सभी धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता। अतः यहाँ कई धर्मों और जातियों के लोग निवास करते हैं। उन सब के बीच एकता तथा भाईचारे का संचार करने में ये विशिष्ट चिन्ह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का राष्ट्र ध्वज यहाँ की धरती और लोगों का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज का मतलब हुआ भारत की संस्कृति, भारतीय धरती और भारतवासी। यह 3 रंग की समान चौड़ाई की आयताकार क्षैतिज पट्टियों से बना है। माने 3 रंग है इसमें और एक समान चौड़ाई और आयताकार रेक्टेंगल है और क्षैतिज पट्टियों से बना है, माने हॉरिजॉन्टल है, पट्टियों से बना है। सबसे ऊपरी पट्टी सबसे ऊपर में है केसरिया और सबसे नीचे हरे रंग की है। बीच की पट्टी है श्वेत रंग की, जिसके केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। उसके बीच में, श्वेत के बीच में क्या है, गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें समान दूरी पर स्थित 24 तीलियां बनी है। इसमें 24 शलाकाएं हैं। चक्र का प्रारूप स्वरूप जो है कहाँ से लिया गया है, सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया। और यह जो चक्र है वह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर जो चक्र बना हुआ है, वहां से इसका प्रारूप लिया गया है। इसका व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है।
यह अशोक चक्र श्वेत पट्टी पर दोनों तरफ दिखता है। इसकी विशेषता यह है कि अशोक चक्र क्या है, जो श्वेत पट्टी है उस पर दोनों तरफ दिखता है। पूरा ध्वज आयताकार है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अंडरलाइन कर लेंगे बच्चों। ये पूरा ध्वज क्या है, आयताकार है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब अपनाया संविधान सभा ने? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए शब्दार्थ। धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों को मानने वाले। ध्वज, ध्वज मतलब होता है झंडा। प्रतीक, प्रतीक कहते हैं चिन्ह को। गृह कार्य नोट करेंगे। किसी भी देश के लिए चिन्ह क्यों महत्वपूर्ण है? दूसरा प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।